हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनसुनी बातें विद मनु। साल 1918 में फैली महामारी स्पेनिश फ्लू के बाद से दुनिया ऐसी किसी महामारी का शिकार नहीं हुई थी, लेकिन आज कुछ ऐसा ही हो रहा है। साल 2020 में कोरोना वायरस महामारी के कारण दुनिया के अधिकांश देशों में लॉकडाउन रहा। लोग कई सप्ताह तक अपने घरों में ही कैद रहे। कोरोना के कारण दुनिया में अभी तक 7 करोड़ से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 16 लाख से भी ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आज पूरी दुनिया ऐसे में यही सोच रही है कि जल्दी से ये साल ख़त्म हो जाए और ये बुरा वक्त भी उसके साथ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमसे पहले यह धरती काफ़ी बुरा वक्त देख चुकी है। इस धरती पर एक समय ऐसा भी आया था जब इंसान 1-2 दिन या 1 सप्ताह या फिर 1-2 महीने नहीं बल्कि 18 महीने तक ज़मीन से आसमान नहीं देख पाए थे। रिपोर्ट के अनुसार हार्वर्ड के मध्यकालीन इतिहासकार और पुरातत्वविद माइकल मैककॉर्मिक ने बताया कि साल 536 ईस्वी में रहस्यमयी धुंध ने धरती के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया था और उसके कारण करीब 18 महीनों तक लोग साफ आसमान नहीं देख पाए थे। लोगों का मानना है कि वह सबसे बुरा दौर था। उस दौरान हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, फसलें भी खराब हो गई थी और इंसान और जानवर भूख से मरने लगे थे। ऐसा नज़ारा था जैसे अंधे का जीवन, जहां आसपास सब कुछ होता है पर दिखाई नहीं देता। हिस्ट्रीकॉम की रिपोर्ट के अनुसार उस दौरान धुंध के कारण धरती का तापमान गिर गया था क्योंकि सूर्य की किरणें धरती पर नहीं आ पा रही थी। बिजांटिन इतिहासकार के प्रोकोपियस ने लिखा है कि उस दौरान सूरज चमकता तो था लेकिन उसकी तपिश का एहसास नहीं होता था। सूर्य उस दौरान किसी पूर्णिमा की रात में चमकते चांद की तरह होता था, जिसमें रोशनी तो होती थी लेकिन शीतलता भी रहती थी। दावा किया जाता है कि उस दौरान गर्मियों में तापमान अधिकतम 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक रहा था। कहा जाता है कि यह पिछले 2300 वर्षों में सबसे ठंडा दशक था। कुछ इतिहासकारों का दावा है कि उस साल चीन में गर्मियों में बर्फ गिरी थी। साल 536 से 539 रोटी की विफलता का साल था। साल 536 में जो भी हुआ वो उसका असर लंबे समय तक रहा। उत्तरी गोलार्ध पर भी रहा था और कई शताब्दियों तक कई वैज्ञानिकों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया था और किसी को पता भी नहीं था कि आखिर ऐसा हुआ क्यों था। लेकिन 1990 के बाद इसे गंभीरता से लिया गया। 1900 के बाद के दौर में आए वैज्ञानिकों ने 536 में हुए मौसमी बदलाव पर शोध शुरू किया, जिससे ये पता चला कि 536 में उत्तरी गोलार्ध के आइसलैंड में एक प्रलयकाली ज्वालामुखी विस्फोटक हुआ था। इसके बाद धरती पर 540 और 547 में भी ऐसे ही ज्वालामुखी फटे थे, जिसका असर धरती के मौसम पर हुआ। जब एक ज्वालामुखी फटता है तो यह सल्फर, बिस्मथ और अन्य पदार्थों को वायुमंडल में छोड़ता है। ये पदार्थ पहले ही वायुमंडल में मौजूद हैं और विस्फोट के बाद अचानक वातावरण में इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। मात्रा ज़्यादा होने से धुंध जमा हो जाती है जो सूरज की रोशनी को धरती पर आने से रोक देती है। इसे निम्न स्तर पर आने में सालों लग जाते हैं, यानी तब तक धरती पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचेगी, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव के साथ साथ दूसरी प्रक्रियाएं भी प्रभावित होती हैं। इतना तो साफ है कि धरती जब चाहे अपना कहर बरपा सकती है। भूकंप, तूफान, बाढ़ हम सालों से देखते और सहते आए हैं, पर जो 536 में हुआ या अभी जो हम देख रहे हैं, असल में ये कुदरत से हमारी छेड़छाड़ का असर है। जब जब धरती पर कुछ भी अतिशयोक्त हुआ है, उसका समाधान घोर तबाही लेकर आया है। वैज्ञानिक अब बार बार यही अपील कर रहे हैं कि अपनी धरती से प्यार करें और ये बहुत ज़रूरी है कि हम संसाधनों का सीमित मात्रा में प्रयोग करें। जितना ज़्यादा हो चीज़ों को रिसाइकल करें, पर्यावरण को बचाएं, ताकि जो ऑक्सीजन हमें खुले वातावरण में बिना किसी कीमत के मिल सकती है, उसे हमें किसी सिलेंडर में पैसे देकर न खरीदनी पड़े। आज के लिए बस इतना ही। आपके लिए ऐसी ही अनसुनी बातें मैं आपके सामने लाती रहूँगी। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड और
साथ में ये भी कहूँगी कि सेव ट्रीज़ सेव वर्ल्ड। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।